का मैं इस इंस्टीट्यूशन में प्रोग्रेस देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी तो उज्जवल है ही, लेकिन आगे आने वाले समय में डेफिनेटली इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ state, and it have a pioneering role in the country also. Indeed, जो आपने BBA का कोर्स स्टार्ट किया है, ये भी एक नया अभिनव प्रयोग है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा एक अच्छे प्रोफेशनल कैरियर की ओर जाना चाहते हैं और अच्छे प्रोफेशनल कैरियर में जाने के लिए एक मैनेजमेंट एक सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। Incidentally, I completed my MBA from Birmingham in United Kingdom, and that is the time I saw what management is. What is it like? मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो ये है कि हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना, चाहे वो कितना ही छोटा से छोटा कर्मचारी क्यों ना हो। और दूसरा, किसी की चापलूसी नहीं करना, चाहे वो कितना से बड़ा अधिकारी करना। हर व्यक्ति को उसके मेरिट पे उसका सम्मान करना, हर व्यक्ति को उसकी जो क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी स्किल है, जो उसके टैलेंट है, उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना। एवरीबडी इज बॉर्न लाइक ए रॉ डायमंड। रॉ डायमंड जानते हैं आप सभी, जब वो डायमंड निकलता है माइंस में तो चमकता हुआ नहीं होता है, उसको घिसना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, तब वो डायमंड बनता है। उसी तरह से एवरी स्टूडेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक अ रॉ डायमंड। इवन दी पर्सन हु वी कॉल एज स्पेशल people or the disabled, even they are no less talented than anybody. It is our own capacity whether we are able to develop him, groom him as a diamond or not. उसी तरह से जो भी बच्चा कॉलेज में दाखिला लेता है वो सभी बराबर टैलेंटेड है, सभी में अलग अलग टैलेंट है। इसीलिए भगवान ने दिल और दिमाग को दोनों को एक जगह नहीं रखा, दोनों अलग अलग चीजें। आज आप अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, संबंध में भी टॉपर इन द क्लास, बट अभिनव के क्षेत्र में वो हो सकता है कि 0%। He may not be a good singer, may not be a good painter, may not be a good artist. तो हर आदमी अपने आप में बराबर है। इस बात को मैं सभी स्टूडेंट्स से इसलिए कहना चाहता हूँ कि कभी कभी जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत उसका टैलेंट मुझमें नहीं है। नेवर डू दैट। अपने आप पे भरोसा रखिए, आपकी जो भी क्षमता है उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रूम करने का प्रयास कीजिए। जो अभिनव आए हैं, अगेन कांग्रेचुलेट शर्मा जी एंड अवस्थी जी टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ इवेंट, क्योंकि इसमें एक टैलेंट को ग्रो करने का मौका मिलता है। बाकी तो आप पढ़ाई में जुटे रहते हैं, दिस इज द टाइम यू रियली ग्रो योर टैलेंट। And unfortunately, we are in a race of, academics. We just want to study our own subject, nothing else. उसके कारण जो आपका अपना टैलेंट है छिपा हुआ, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। और ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स अभी आ रहे हैं, टीवी पे भी, चैनल पे भी, डिफरेंट कॉलेजेस में भी, ये एक बहुत अच्छा मौका है। इसमें अपने जो भी टैलेंट है उसको ग्रूम करने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि लाइफ में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को हम दो तरह से बांट सकते हैं। जो सबसे पहला मैनेजमेंट है मैनेजमेंट ऑफ योर लाइफ। यदि आपने अपना मैनेजमेंट ऑफ लाइफ अच्छे से नहीं किया तो आप सोसाइटी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ऑफ लाइफ का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ योर मोरल वैल्यूज, मैनेजमेंट ऑफ योर ओन टैलेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम, मैनेजमेंट ऑफ योर एफिशिएंसी। So in your own day-to-day life, you have to be very diligent and manage yourself properly. यदि आपने अपने आप को बहुत बढ़िया से मैनेज कर लिया, तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ आपका रिस्पेक्ट होगा, आप अच्छे टीम मेंबर्स बनाएंगे,
अच्छे फोकस विजन बनाएंगे, मिशन बनाएंगे, उसके स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसको परस्यू करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो जो दिस इज टू डायमेंशन मैनेजमेंट, इज नॉट अ सिंगल डायमेंशन मैनेजमेंट कि आपने अपने आप को तो ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया और अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपने सोचा कि मैं बहुत अच्छा मैनेजर बन जाऊंगा। सो दिस इज लाइक रिमेंबर दिस one that you have to respect everybody, you have to respect yourself, your own time, your own family, your society, your friends, and never step on the head of anybody else. अक्सर क्या होता है कि हम आगे बढ़ने के बोर्ड में ये नहीं देखते कि किसी दूसरे के सर पे हम पैर रख के ऊपर बढ़ रहे हैं, किसी को गिरा के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि आप में एक्चुअल टैलेंट है तो उसको ग्रूम करिए, ना कि किसी को दबा के, किसी को गलत तरीके से आगे बढ़िए। आपको हमेशा सफलता मिलेगी, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ मैनेजमेंट इज नथिंग एल्स बट टू बी हैप्पी। यदि आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं तो किसी जगह खुश नहीं कर सकते, चाहे आईएएस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे मैनेजर हो। यदि आपको खुश रहने की आदत नहीं है तो आप किसी भी जॉब में खुश नहीं रहेंगे और वहाँ आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। So this is the time I just want to tell you that having integrated a holistic perspective of life और उससे आप ग्रूम करें। जो हम लोगों ने प्रयास किया, एफर्ट किया, ये सभी लोग जो एलिजिबल है वो वोटर बने। यंग एज में 18 जैसे होते हैं तो उनको वोटर बनना चाहिए। Why? Because your fundamental duty is the duty of a citizen. देश के नागरिक के रूप में सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। यदि देश नहीं रहेगा तो आपकी स्थिति क्या होगी? जो पिछले सैकड़ों सालों में नहीं, कोई ना कोई बाहर से आके आपको गुलाम बनाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मातृभूमि की होती है। आपने माँ सरस्वती की वंदना करते हैं अपने सभी प्रोग्राम में, क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनको सम्मान करके आप अपने आप को सम्मानित करते हैं। उसी तरह से यदि आपने कंट्री के प्रति यदि आपका डिवोशन है, कमिटमेंट है, तो आप गलत काम भी नहीं करेंगे। इसीलिए जो वोटर बनने की परिभाषा है, बिकॉज इलेक्टोरल प्रोसेस इज पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। वो जैसे इमारत की बुनियाद होती है, उसी तरह से हमारे सभी सिटीजन्स इस देश की बुनियाद है, उसको मजबूत होना चाहिए। जैसे कोई इमारत में यदि बिल्डिंग में यदि वहाँ की ईंट खराब हो या कम ईंटें लगे तो उसकी बुनियाद, उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा। उसी तरह से यदि हमारे लोग इंटरेस्टिंग में इलेक्शन क्या होता है तो आपके लीडर्स कैसे हैं? तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन, ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। You should all be motivated. You should not only be a voter, you should be an educator and motivated for the society. So greater participation, you will always have a better representation, you will have a better democracy. So this is an opportunity which I seize and invite you to become a voter as soon as you turn 18. यदि आप 18 साल के हैं तो सरकार ने आपको, देश ने आपको एक आपके कंधे पे दायित्व दिया है, उस दायित्व को जरूर निभाइए। जैसे कोई भी नदी निकलती है कहीं से और लेकिन वो समुद्र में समाहित हो जाती है, उसी तरह से हर बच्चा चाहे वो कुछ भी बन जाए लेकिन वो फिर जाके समाज में मिल जाता है और समाज में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजर से कम नहीं होती है एज नागरिक के रूप में। तो वो हमें जरूर नहीं भूलना चाहिए कि ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। We have to be committed to people, we have to be committed to the society and the nation, and we should. I will also congratulate this college. We have NSS doing a wonderful work, and Mr. Sharma has just come. और पूरा आपके कॉलेज में मैं विशेष रूप से प्रिंसिपल साहब को भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। Your whole team is doing an outstanding work.
And I think you are hunting the talent, we are also hunting the talent. We have a lot of young people who are the icons, and we would like some of you to become our icons, and we'll be very happy to make you the icons for the society and for the system. So I will finally congratulate each and every one of you, especially the जब ये अभिनव 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, मैंने यही से अनुरोध किया था कि भाई ऐसा न हो कि 1 साल फंक्शन होकर फिर ये समाप्त हो जाए। बड़ा हर्ष का विषय है कि हर वर्ष अब ये रेगुलरली ऑर्गेनाइज हो रहा है और हर साल बाहर से आने वाले कॉलेजेस छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं इसीलिए डॉक्टर पांडे, डॉक्टर अवस्थी, प्रोफेसर सुरेश चंद्रा, प्रोफेसर सनत खान सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आप इसको इतना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। विशेष रूप से बीबीए के छात्रों छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने स्वयं ये सब फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। ये लोग गाइडेंस से और फॉर्मेटिंग आप लोगों की बहुत अच्छी है। सबके लिए आप बहुत बधाई। थैंक यू टू चीफ गेस्ट डॉक्टर सिन्हा सर, Secretary Election, UP Government, President Shri V. Nishiji, President of Planning Committee, Principal Dr. S.D. Sarvara, Dr. A. Patel, Head of Department of Economics of our Commerce Faculty, Dr. Suresh Chandra sir, he is the Coordinator of Training Cell of BBA International Business, faculty members of BBA Department, Dr. Saman Khan, Dr. Vijay Srivastava, Dr. Ashish Avasthi, Chandan. He is the important part of computer center, and all of the faculty members like Thomas Goel, Reader of Commerce Faculty, Dr. Arun Sasa, and Dr. Ajela, Dr. Srivastava, and faculty, all the faculty members, students, parents, and guest faculty, cadets of NCC, media personnel. This is the event of EVIP, and we celebrate every year with the help of students. In fact, this is a training program just to train the students for the week, and we give the platform for their personality development. As our president has said, that is happy with the program that we are organizing regularly, and I hope that with these blessings I will continue this program each and every year. And our students are regularly involved in this program, not only in training program, they are also involved in their studies also. With this ball class, running like beautiful baby falling from their nest right into their coaching classes. Catch anyone in the last night. What is the very topic in the class? He surely not lost until we review for wasting his time. That is the way a student has in the modern education system. And this attitude is itself enough for me to claim that modern rate of education does not need us employment. A very good morning everyone. This is Siddharth, student of the B6, standing right in front of you to speak in favor of the motion that yes, modern rate of education does not need us employment. Education is learning fast. Education is memory. Most instructional in the youth today is the root cause of the dysfunction in the youth today, because after spending considerable time and money, they are unable to get a job. They are able to qualify for anything, but unable to get for a job. It is quite shocking.
education now? I am a BA. The word replied, sit down, young man, and now learn the rest of the alphabets. Good morning, respected jury members, teachers, and all my friends. This is Shivam Jain representing Bal Vidya Mandir Senior Secondary School, and I am here to present my views on the topic. Modern trend of education does not lead to employment against the motion. India has seen the best and the worst of the modern trend of education. The long march of the educated, unemployed, knocking at the doors that do not open. The frustrated... Please come on यार, कोई गाना गाइए हमें, या आइए, please come. हर्षद निगम, हर्षद ये तालियां बजाइए प्लीज. क्या करेंगे सर आप? हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हाँ जी, नाम बताइए. हेलो, वर्चर्स हम लोग के बीच में एक बार जोरदार तालियां हो जाए टाइम के लिए. बहुत सुंदर गाते हैं, लखनऊ के फेमस गायक हैं. वर्चर्स जी के लिए एक बार जोरदार तालियां. आइए वर्चर्स जी, आइए दो लाइन अपनी सुना दिए, लोगों का मन बहला दिए. 2 लाइन, ओनली 2 लाइन. दिस कॉन्टेक्ट विवेक राइज ऑन अ डैश ऑफ इनफॉर्मल्स. हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं. क्या बात, कहाँ थे आप? लंगड़े हैं जो